जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आपने मेरी एक कल वीडियो देखी होगी जिस पर वीडियो पे बात हुई थी हमारी इस आधार पर कि भीड़ के साथ मजाक कभी अंदर कभी बाहर कुछ ना कुछ चलता रहता। और इस दौर पर मुझे लगता है कि लड़ाई बार बार लड़ी जाती है, लेकिन लड़ाई को लड़ने का दम वो होना चाहिए जिसे लगातार लड़ा जा सके। अगर लगातार नहीं लड़ सकते तो शायद उसे लड़ने का कोई दमखम होगा नहीं या उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब आप बीएड के बारे में बात करते हैं तो हम बीएड को हर बार शायद इस तरीके से ही देते हैं कि ठीक है वैकेंसी आएगी तो बात कर लेंगे, नहीं तो करेंगे, या हम जेबीटी की बात कर लें पीआरटी के लिए। मुझे लगता है टीचिंग के एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जिसको कोई सीरियस लेना नहीं चाहता, जहाँ पीआरटी भी ऐसा नहीं कि बड़ा खुश है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं 10 12 15 कुछ वैकेंसी आए, लेकिन उनके साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। उन्हें इस बात की प्रॉब्लम नहीं होती कि उन्हें ये 50% है, ये इसमें इतना चाहिए, सब्जेक्ट के तीनों सालों में इतना चाहिए, ये कभी नहीं होता। एक एग्जैक्ट है कि भाई 50% होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब जब आप बीएड का जो धारक हैं वो जब जब कोई फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, उनकी दिक्कत इस बात के साथ आ जाती है कि ना तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप देखेंगे बीकॉम वाला बच्चा जो बीएड कर लेता है तो केवीएस एनवीएस उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। और जब आप डीएसएसबी की बात करते हैं तो एमकॉम और बीकॉम पे कितनी वैकेंसी आती है वो नहीं आती। वो एसएसटी में घुस जाता है। जब वो एसएसटी में घुसता है तो एसएसटी में उसे पता चलता है कि उसने वो सब्जेक्ट जो इतिहास, जो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी, जो सॉरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो पढ़ना होगा, वो तो उसने बेचारे ने पढ़ा नहीं था क्योंकि उसने अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएड के साथ जो नाइंसाफी चल रही है कि कोर्स तो होता है 2 लाख का लेकिन उसका रिजल्ट मिलता है रोजगार का जीरो। हो सकता है ये वाली वीडियो मेरी आपको कम पसंद आए, हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए, लेकिन याद रखिए पसंद नापसंद से ज़रूरी बातें हैं सच्चाई वाली। पसंद नापसंद से ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो जो आपके साथ घटित हो रहा है, और पसंद और नापसंद से ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं कि अगर अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, क्योंकि बीएड इस तरह चला जाएगा। इसका एक अंदाज़ा दिखाता हूँ आपको। हर बार अगर आप देखेंगे जब से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से पीआरटी से जो बीएड बाहर हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर साल सीटेट में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें पेपर 1 कम होता है और पेपर 2 लगभग डबल होता है। आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि साइंस वाले हैं, आप इसे इस तरह ले सकते हैं कैसे एसएसटी वाले हैं, आप इसे इस तरह ले सकते हैं सर आप इतनी स्पीड में क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ एग्रेशन वाली वीडियो तो पता नहीं मेरी आवाज़ अपने आप तेज हो जाती है, मुझे ये खुद भी नहीं पता। मुझे पता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, बट मेरा ना वो एग्रेशन जो मैं सिर्फ बस बातों में दिखा पा रहा हूँ, मैं उसमें कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सुनने वाला इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप अपने आप ने सुन ही नहीं रहे। आप बस कानों में हैंड फ्री लगा के रील को स्क्रॉल किए जा रहे हो और आपको लगता है कि फिर से कोई भगत सिंह महात्मा गांधी आएंगे जो लड़ेंगे। कभी कभी याद रखिएगा आपको अपने आप से ही आपकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सामने वाला आपको सपोर्ट करने आ सकता है लेकिन लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचेगा पेपर 2 में जो बच्चे हैं 13,62,000 ने फॉर्म भरा सीटेट के एग्जाम में, और ये वो हैं जो सीटेट लगातार भरा जा रहा है। आप इससे पूछ पहले जाइएगा जब आप देखेंगे कि पिछले 12 सालों में डीटीपीएस वैकेंसी कितनी आती थी, केवीएस अपनी वैकेंसी लेके आता है, 2 रिजल्ट का पता नहीं चलता क्या, एनवीएस वैकेंसी लेके आता है कि एमआरएस लाता है, सब एकदम वहां चले जाते हैं जहां पर उसके बाद देखो 11 लाख बच्चे वो होते हैं पेयर, और पास कितने होते हैं 1,39,000। ये तो वो दायरा है जो, इसका मतलब 2 लाख बच्चे तो अभी भी इस बात के साथ आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें फेल कितने हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखेंगे 1.5 लाख के आसपास जो बच्चा, 1,39,000 जो बच्चा है, अगर ये देखा जाए तो ये सी टेट इसलिए दिया होगा ताकि इसकी नौकरी लगे, और नौकरी लगे तो बीएड का इसके बेस पे क्या होगा, और अगर बीएड के बेस पे इसने क्या होगा तो आने वाले कल में उसे क्या मिल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी, एसएसटी में 100 वैकेंसी, और चलो वो वैकेंसी आ भी जाए तो उसके बाद उससे मांगा जाता है कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से बीएड बचाने वाली जो ये मुहिम है, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ सरकार पहली 3 बातों के साथ जो हमारी चीजें हैं, और इसके लिए आपको अपने आप से आगे बढ़ना पड़ेगा 3 चीजों के साथ। सबसे पहले तो आपको ये जो सबसे पहला है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को आसान नहीं करेंगे तो इसका मतलब दिक्कत होगी। दूसरी बात, प्रॉपर एक आप कैलेंडर दीजिएगा, या इन बातों को बस छोड़ के मैं आपसे पहली बार कहना चाहता हूं कि अभी आप एक ही हैशटैग चला लीजिएगा जिसका नाम होगा सेव एजुकेशन। सेव एजुकेशन इसलिए लिखा है क्योंकि सेव बीएड लिखेंगे तो उसका हैशटैग बनेगा नहीं, और आपको लगेगा कि भैया सेव बैड रखना है, तो ये सेव बैड इसलिए नहीं चल रहा, तो सेव एजुकेशन के साथ चलेंगे। फिर इसके बाद अब ये मुहिम लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ये मुहिम इसलिए भी बननी है क्योंकि DSSB के साथ अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टीजीटी पीजीटी में देखेंगे तो जो पीजीटी का एग्जाम अभी आया है उसकी जो एज कर दी गई है 30। आप उम्र चाहते हैं बिल्कुल एकदम जवानों वाली, और आप एग्जाम जो वैकेंसी देते हैं वो देते हैं आप बुढ़ापे में, और जब आप बुढ़ापे में वैकेंसी देंगे तो इंसान कैसे फॉर्म भर पाएगा। आप सोचेगा कि कितने सालों में आपने कितनी वैकेंसी दी, कितनी लगातार दी है या कितनी नहीं दी है। हो सकता है ये वाली वीडियो आपको पता
पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। बट याद रखिएगा, मैं सिर्फ एक उस बच्चे का दर्द बता रहा हूँ जो मेरे गेट पर आकर मुझसे उम्मीद मांगता है कि मैं पीजीटी वैकेंसी के लिए मुहिम चलाऊं। वो उस बच्चे के लिए बात करता हूँ जो जेबीटी के लिए आता है, सर हमारी वैकेंसी तो मतलब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग नहीं आ गई। वो उस बच्चे के लिए जो स्पेशल एजुकेशन है, एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरा गया था। ये उस बच्चे के लिए है जो एनटीटी का भी एग्ज़ाम देने आता है। तो किस किस के लिए लड़ोगे सोचेगा। बट एक बात बता देता हूँ, जितना गंद और जितनी गंदगी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के साथ हो रही है, शायद वो किसी एग्ज़ाम के साथ नहीं हो रही। एसएससी भी ना इतना गंदा करता, ना बैंकिंग इतना गंदा करता, ना पुलिस इतना गंदा करता, ना यूपी पुलिस इतना। तो प्लीज़ इस पे काम करिएगा, सोचिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और इस मुहिम में साथ देंगे तो ये मुहिम थोड़ा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो बीएड बचाना हमारे लिए क्या है ज़रूरी, बट इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में दिक्कत है। इसलिए ये हैशटैग सेव एजुकेशन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्वीट चलाते हैं तो वहाँ पर भी डालिएगा। मेरी तरफ से ये प्रयास शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इस पर बरकरार लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर मेरी बात बन पाई तो एनसीटी से ज़रूर मैं बात करूँ इस बारे में लेके, या कुछ और भी। तो ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भूलिएगा मत, ये लड़ाई आपकी है, मैं सिर्फ आगे बढ़ के चल रहा हूँ। ऐसा मान लीजिएगा मैं बस आपके रथ के आगे बैठा कृष्ण भगवान तो नहीं हूँ, तो एक सारथी हूँ और आप वो अर्जुन है। निशाना आपको ही लगाना है, बस मैं तो आपको आगे लेके चलने वाला हूँ। जय हिंद।